मंगल Bhatti students, now we will do question number 5 एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इक्वेशंस दी गई है और कहा गया है कि इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन इज p + 4 इज इक्वल टू 15। हमने क्या बोला, p + 4 इज इक्वल टू 15, जो हमने बोला है ना उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। ठीक है, सो प्लस का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, सम। सो मैंने क्या लिखा, द सम ऑफ नंबर p एंड 4, है ना, सम कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। m - 7 इज इक्वल टू 3। माइनस के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड। सो मैंने क्या लिखा, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। इस मतलब होता है इक्वल, उसके बराबर है। और इक्वेशन में तो ऐसे होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एक राइट हैंड साइड पार्ट के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, 2m इज इक्वल टू 4 और 7। 2m का मतलब क्या होता है, इनटू मल्टीप्लिकेशन या टाइम्स। तो मैंने क्या लिखा, 2 टाइम्स m इज 7। 2 टाइम्स m इज 7। अगर आप इसको अपने ओन वर्ड्स में किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने कि जो हम ये लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये इक्वेशन बन जानी चाहिए। नेक्स्ट इज m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या लिखा, वही सेम चीज लिखी डिवाइड के लिए। द नंबर m ये था, इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3। गिव्स लिखा है यहाँ पे, बाकी इट इज इक्वल। क्लियर? पहले क्वेश्चन में क्या, इक्वेशन जो लिखी गई है उसका जो भी आगे का पार्ट है उसको केवल बस स्टेटमेंट बना करके लिखना है, क्वेश्चन के रूप में उसको लिखना है। ठीक है ना, इतनी बड़ी लाइन का हमने छोटी सी इक्वेशन बना दी, दोनों एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा आप बार बार इनको रीडिंग करिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितने भी बाकी क्वेश्चन वो खुद से करेंगे, यानी कि जो इसके बैक साइड में जो भी आंसर दिए गए हैं वो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन है, इसमें कोई अलग से सोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में केवल आपको इक्वेशंस दी गई हैं और उनको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। जैसे कि p + 4 इज इक्वल टू 15। चूंकि हम इसको सम कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। ठीक है, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। सेकंड में मैंने क्या किया, m - 7 इज इक्वल टू 3। सो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। Number m is divided by 5 gives 3. Clear? Now next question इसको थोड़ा उल्टा है। 6th क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहा हूँ, बाकी के आप खुद से करेंगे। सेकंड पार्ट मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है। इसके भी जो आंसर बैक साइड में दिए गए हैं वही इक्वेशन ही इसका आंसर है, कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन लिखने से पहले आप जरूर देखेंगे कि ये कैसे बन गया। इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है और इक्वेशन बनवा रहा है। उसमें क्या था, इक्वेशन दिया, स्टेटमेंट बनवाया। ये इसमें केवल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या किया उसने, इरफान सेज दैट ही हैड 7 मार्बल्स। उसके पास 7 मार्बल्स है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल। ये थोड़ा बस ध्यान देने वाली बात है कि ही हैड 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित है, यानी कि 2 आदमी परमित के पास जितना है उसके 5 गुने से भी 7 उसके पास ज्यादा है। इसलिए, और उसने कहा था क्वेश्चन में कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल, यानी कि हमें पता नहीं परमित के पास कितना है, तो उसको वो कह रहा है m मान लीजिए। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे m दिया तो m मान लिया हमने। तो क्या कहा था उसने कि परमित के पास जितने हैं, परमित के पास हमने मान लिया, तो क्वेश्चन में दिया m है, हमें भी नंबर पता नहीं है इसलिए हमने उसको वेरिएबल मान लिया m। उसको 5 टाइम्स 5m, जैसे कि यहाँ 2 टाइम्स किया था मैंने, 5 टाइम्स, और 7 मार्बल मोर देन, उससे भी 7 और ज्यादा, तो प्लस करेंगे ज्यादा के लिए, +7 एंड इट गिव्स 37। और टोटल कितने बताया उसने, 37, तो इक्वल टू 37। ऐसे इसमें इक्वेशन बन जाएगी। ये थोड़े बड़े स्टेटमेंट है, पहले आप इसको ट्रायल करिए, छोटी इक्वेशन से छोटा स्टेटमेंट लिखिए, फिर ये 2-2, 3-3 स्टेटमेंट लिख के जाएंगे तो पूरी एक इक्वेशन बनेगी। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has total, इरफान के पास कितने, 37, और परमीत के पास जितने मार्बल हैं हमें पता नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि खुद ही मान लीजिए m है, तो m परमीत के पास है, उसका 5 टाइम्स, तो इसलिए मैंने 5 टाइम्स किया उसको, 5m, और उसके पास कितने ज्यादा है, 7 मार्बल्स ज्यादा है, +7 उसके ज्यादा है, क्योंकि मोर देन बोल रहा है।
सो लेस देन बोलता तो माइनस लगाते, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड किया +7 इज इक्वल टू 37। इस तरीके से आपके बाकी के जो तीनों पार्ट है उसमें भी इक्वेशंस लिखनी है। केवल उसको पढ़िए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। कहीं पर आप डाउट हो जाता है तो जो पीछे जो आंसर दिए गए वो ही डायरेक्ट इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो लिखते हुए आप उसको प्रैक्टिस करिए कैसे कैसे इसको बोलेंगे हम। क्लियर? इतना ही है। और इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.1 पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 पूरी करेंगे। सिंपल इक्वेशंस है, डिफरेंट ऑपरेशंस, अब उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे।